हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा ही कल सबने नोटिफिकेशन देखा कि महिला पर्यवेक्षक के फॉर्म डलना स्टार्ट हो रहे हैं, उन्होंने प्रॉपर सिलेबस भी दे दिया है और उसके बाद में और पोस्ट का भी बता दिया है कि किस मतलब किन के लिए कितनी पोस्ट है। तो उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अब हम लोगों के पास भी बहुत कम टाइम है, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम के बाद में हम लोगों का ही एग्ज़ाम है और अब हम लोगों के पास भी बहुत कम टाइम है। इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वर्ड टू वर्ड ही आंसर देने आई हूँ। जितना मुझे पिछले 2 वीडियोस में जितना आप लोगों का सपोर्ट और मिला और जितने कमेंट्स आए, तो उसमें से कुछ कमेंट्स के मैं आज आंसर देने के लिए आई हूँ। कि मुझे सबसे पहले एक भैया ने पूछा था कि दीदी आपने फ़िज़िक्स कहाँ से पढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़िज़िक्स मैंने पटवारी के टाइम पर फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, जैसा कि आप सभी को पता है कि खान सर के वीडियोज़ है यूट्यूब पर, तो मैंने खान सर के वीडियोज़ ही देखे और खान सर से ही मैंने फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ा। और खान सर ने बहुत अच्छे से फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया है। कहीं ना कहीं शादी 10 सालों के बाद में जो गैप हुआ है, हालांकि फ़िज़िक्स तो मेरा काफ़ी टाइम से छूटा हुआ है, क्योंकि मेरा साइंस मैंने बीएससी प्लेन किया था और उसके बाद में मुझे वहाँ पर भी फ़िज़िक्स सब्जेक्ट नहीं था। उसके बाद में मेरा एमएससी केमिस्ट्री से है, तो मेरा तो फ़िज़िक्स से बहुत पहले ही कॉन्टेक्ट ख़त्म हो चुका था। तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना था, तो मेरे पास जो ऑप्शन थे वो सिर्फ खान सर, क्योंकि खान सर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किए थे। तो मैंने पटवारी के टाइम पे खान सर से फ़िज़िक्स पढ़ा था, अभी भी मैंने उनसे ही पढ़ा है। हालांकि थोड़ा सा डीप मैंने अपनी तरफ से भी एनसीईआरटी और 11th और 12th के कुछ टॉपिक मैंने अपनी तरफ से भी अच्छे से कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और उसके बाद में एक दीदी ने मुझसे पूछा था कि आपने केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ा। तो केमिस्ट्री भी मैंने खान सर से पढ़ा। वो भी खान सर ने जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों ही वन डे एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। लेकिन मैं ऐसा है कि मैंने अपनी तरफ से भी तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा। और आप सभी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपने किसका कोर्स लिया है, आप कहाँ से क्वेश्चन टेस्ट लगा रहे हो, या आप किसके वीडियोस देखते हो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया है। जैसे कि काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि किसी का कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि पटवारी के टाइम पे जब मैंने कोर्स लिया था, उसी के टाइम पे मैंने अच्छे से साइंस पढ़ लिया था। तो मेरी पात्रता परीक्षा का स्कोर भी अच्छा, सिर्फ मैंने जो पटवारी के टाइम पे पढ़ा था उसी का ही मुझे कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा हुआ कि मैंने अच्छे से पढ़ा था। तो मेरी पात्रता परीक्षा अच्छे से निकल गई थी, अच्छे नंबर आ गए थे मेरे। और उसके बाद में अभी जो मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मैं कुछ अपने टॉपिक अच्छे से बेसिक से एनसीईआरटी से क्लियर कर रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी का कोर्स लेना चाहिए, इसीलिए मैंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया है। और उसके बाद नेक्स्ट कमेंट था मुझे कि आप दीदी किसके क्वेश्चंस लगाते हो या किसका मॉक टेस्ट देते हो। तो मैं बताना चाहूँगी कि अभी तक मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है। मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, हो सकता है आप लोगों का पढ़ने का तरीका अलग हो, आप प्रॉपर क्वेश्चंस लगाते हो, टॉपिक क्लियर करते हो। लेकिन मेरा तरीका ऐसा है कि जैसे कि सारे टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाते, और जब मॉक टेस्ट लगाते हैं और नंबर कम आते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेचैनी होती है। इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में मैं 1 मार्च से टेस्ट लगाना स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद में 20 मार्च तक कंटिन्यू मेरे जितने भी यूट्यूब पे जो क्वेश्चंस लगाए हैं, या फिर अगर मैं कोई टेस्ट सीरीज़ अगर लूँगी, मैंने ऐसा सोचा है कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ लूँगी, ताकि उसमें थोड़ा सा और अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारे कौन सा टॉपिक कमज़ोर है या किस टॉपिक पे हमें और अच्छे से कमांड करना है। आई होप आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से मिल गया होगा। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों को हाउसवाइफ को टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हूँ मैं, तो मुझे इतना बर्डन नहीं होता है काम का, लेकिन फिर भी जैसे कि मेरी बेटी है, उसे भी प्रॉपर मुझे टाइम देना पड़ता है, घर के काम करना होता है। कभी कभी मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि पता नहीं क्या होगा, इतने सारे फॉर्म आएंगे, उसमें मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ो। तो उनकी पहले उन्होंने मुझे एक ही बात कही है कि आप अभी सारी बातें छोड़ो, किसी के भी नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान मत दो, या किसी से भी मत पूछो कि साइंस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है या कितनी नहीं है।
क्योंकि आप पहले ये ध्यान रखो कि आपको आपकी एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा ही स्कोर कर लूँगी या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मेरे सारे डाउट क्लियर है, ऐसा नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मतलब मेरे भी कुछ टॉपिक बहुत वीक है या मैंने भी कोई सा सब्जेक्ट अभी कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि बिल्कुल मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं या मैं आपको टिप्स दे रही हूँ तो मेरा मतलब बढ़िया सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी भी तैयारी चल ही रही है। मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ। हालांकि ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सिंसियर हूँ कि भाई मैं अभी टाइम निकाल के प्रॉपर पढ़ रही हूँ, और आप लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लोगों को लगता है कि दीदी प्रॉपर पढ़ रहे हैं या इनका सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। नहीं, मेरे बहुत से टॉपिक है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा है कि पहले सारी नेगेटिव बातें छोड़ो। अगर 50 पोस्ट भी आती है और अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, ये देखो जॉब मिलना ना मिलना बात की बात है, लेकिन आज अगर हम नहीं करेंगे और हमारे नंबर ही नहीं आएंगे, हम पहले से ही डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर मतलब क्या मतलब, फिर कब करेंगे तैयारी और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखेंगे। इसीलिए अभी मुझे मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी मुझे डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि दीदी पोस्ट तो बिल्कुल कम है, मतलब क्यों पढ़ रहे हो, कुछ और पढ़ो। तो देखो पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इसी का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं वर्ग 2 की पात्रता क्वालिफाई कर पाऊँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि पटवारी के टाइम पे पढ़ा, मेरा पूरा फोकस पटवारी पर ही था। तो मैंने सोचा कि पता नहीं साइंस का पेपर कैसा आएगा, हो सकता है कि ये प्रॉपर साइंस सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा तो लेवल हाई आएगा। तो मतलब मैं एग्ज़ाम देने गई थी तो यही सोच कर गई थी कि नहीं, मतलब मैं सिर्फ 75 से ऊपर चली जाऊँ यही मेरे लिए बहुत है। मतलब मैं सिर्फ क्राइटेरिया क्रॉस करूँ कि मतलब 75 मार्क्स लेके